राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसमें राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें भी हैं। 3 राज्यसभा सीटों के लिए कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में अब उठापटक शुरू हो गई है। राजस्थान के संभावित नेताओं की अब दिल्ली तक दौड़ शुरू हो जाएगी। पीके टाइम्स में राज्यसभा चुनाव को लेकर खास खबर पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा की 24 सीटें खाली हो रही है, जिन पर चुनाव होना लगभग तय है। चुनाव आयोग ने सभी 24 सीटों पर चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने द्विवार्षिक चुनाव नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह रिटायर हो जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन भी राज्यसभा से रिटायर हो जाएंगे। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा। 8 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। 9 जून को नामांकन की जांच होगी। 11 जून को नामांकन वापस लिया जा सकेगा और जरूरी हुआ तो 18 जून को वोटिंग होगी। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक 18 जून को मतगणना होगी। 20 जून तक राज्यसभा का चुनाव पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू आदि का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात से 4-4 सीटें होंगी खाली। राजस्थान और मध्य प्रदेश से 3-3 सीटें खाली होने जा रही है। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड से 1-1 सीट खाली होगी। इसके अलावा झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से 1-1 सीट पर उपचुनाव हो सकता है। 22 रिटायर होने वाले सांसदों में से 11 बीजेपी के हैं, जबकि कांग्रेस के 4 सांसद हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान राज्यसभा सांसद है। उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। इसी तरह अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन मंत्रालय में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद है। उनका कार्यकाल 21 जून को समाप्त होगा। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से पार्टी भेज सकती है। वहीं कुरियन केरल चुनाव के मद्देनजर सरकार में लाया गया था। देखना यह है कि बीजेपी उन्हें फिर से राज्यसभा भेजती है या नहीं भेजती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में इन दोनों नेताओं का मंत्री बना रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि फिर से वे राज्यसभा से आते हैं या नहीं आते हैं। कर्नाटक से संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के 3 सीटें मिल सकती है। इनमें से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का चुना जाना तय माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 सीट जिताने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, जबकि उसके पास केवल 6 सरप्लस वोट है। ऐसे में किसी वरिष्ठ नेता पर दावा लगाया जा सकता है। खुद दिग्विजय सिंह फिर से राज्यसभा जाने से इनकार कर चुके हैं। राज्य में 2 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी दौड़ में है। राजस्थान में भाजपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे चल रहा है। सबसे बड़ी बात बताएं दें कि रवनीत सिंह बिट्टू को इसलिए राज्यसभा भेजा जाएगा, बीजेपी उनको राजस्थान से भेजती है या किसी और प्रदेश से भेजती है, लेकिन उन्हें जरूर भेजा जाएगा। वो केंद्रीय मंत्री भी है, क्योंकि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने जाने हैं तो भाजपा के पास एक पंजाबी और सिख चेहरा चाहिए। और रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से ही आते हैं, सिख भी है और मंत्री भी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू को इस बार भी राज्यसभा से भेजा जाएगा, जिससे कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में उनके चेहरों को भुनाया जा सके, पंजाबी सिख मतदाताओं को लुभाया जा सके, प्रभावित किया जा सके। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या रवनीत सिंह बिट्टू वापस राजस्थान से भेजे जाएंगे या किसी दूसरे प्रदेश से, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी भाजपा को उम्मीदवार भेजे जाने हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ के नाम पहले से ही आगे चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए वो किसी भी नेता को बलिदान दे सकती है, किसी भी नेता को पीछे कर सकती है, आउट कर सकती है। लेकिन यदि रवनीत सिंह बिट्टू को किसी दूसरे प्रदेश से भेजा जाता है तो राजस्थान से इन दोनों नेताओं के नाम आगे आ रहे हैं। दोनों नेताओं को भेजा जा सकता है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को या तो पार्टी कर्नाटक से भेज सकती है, और कर्नाटक से नहीं भेजती है और राजस्थान में किसी तरह का विवाद होता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान से भेजा जा सकता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो इससे 2 तरह के संदेश जाएंगे। जो एक राजस्थान में फूट की बात की जा रही है कि कांग्रेस में फूट है, आपसे फूट है, एक तो उस फूट का भंडाफोड़ हो जाएगा, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया जाएगा तो तमाम जो कांग्रेस के जो अलग अलग गुट बटे हुए हैं कांग्रेस नेताओं के, वो गुटबाजी खत्म होगी। दूसरा, मल्लिकार्जुन खड़गे एससी समुदाय से आते हैं
और राजस्थान में अभी एससी समुदाय का कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है, इसलिए माना जा रहा है कि यदि उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाएगा तो एससी समुदाय में संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी उनकी पार्टी है, क्योंकि लंबे समय से एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग आरोप लगाते रहते हैं कि भाई उनका जो है प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तमाम लोगों के नज़दीकी हैं और उनका कार्यकाल अभी राज्यसभा में वो लगातार जिस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता है, ऐसे में उनको भेजा जाना तो तय है। लेकिन राजस्थान से भेजा जाएगा ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर राजस्थान में विधायकों की गुटबाजी पर कहीं न कहीं लगाम लगानी है या इनके गुटबाजी को देखते हुए जो भाजपा चौथा उम्मीदवार, तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने की सोच रही है, उसको रोकने के लिए यदि कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया तो ऐसे में समझ लो तमाम जो कयास लग रहे हैं सब पर विराम लग जाएगा और कांग्रेस पार्टी एकमुखी होकर मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में मतदान करेगी। दूसरी ओर रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें तो रवनीत सिंह बिट्टू पहले से राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, पंजाबी समाज, सिख समाज से आते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से खतरा मोल लेना नहीं चाहती, क्योंकि उनके पास एक ही पंजाबी चेहरा है। हालांकि अमरिंदर सिंह है, लेकिन अमरिंदर सिंह को पिछली बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने आगे करके देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पंजाब में कुछ खेला हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने झालमुड़ी खाई प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में, और यहाँ हो सकता है सरसों का साग और मक्का की रोटी का स्वाद चखने के लिए उन्हें रवनीत सिंह बिट्टू के माध्यम से जाना पड़े, क्योंकि अमरिंदर सिंह वहाँ पर एक तरह से थके हुए नेता साबित हुए पिछली बार, क्योंकि 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे थे कांग्रेस पार्टी के और बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया और भाजपा में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चेहरा बनाया। लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी का जिस तरह से बहुमत आया और भाजपा का खाता भी नहीं, बड़ी मुश्किल से खुला था। ऐसी स्थिति में इस बार उनको लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू को आगे किया जाएगा और रवनीत सिंह बिट्टू को आगे करने से भाजपा को एक तो युवाओं का और पंजाबी और सिखों का वोट बैंक है उसका लाभ मिल सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि राजस्थान से सतीश पूनिया और अगर राजेंद्र राठौड़ को भेजा जाता है तो रवनीत सिंह बिट्टू को मध्य प्रदेश से भेजा जा सकता है, दूसरे प्रदेश से भेजा जा सकता है, कर्नाटक में तो उनकी सीटें है ही नहीं। तो और अगर राजस्थान से भेजा जाएगा तो फिर सतीश पूनिया या राजेंद्र राठौड़ में से किसी की एक की छुट्टी होगी। अब जिसकी तकदीर जोर मारेगी वो उसका नाम भेजा जाएगा। लेकिन देखिए तमाम नेताओं का जैसे चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया उसके साथ ही धड़कने भी तेज हो गई है। अब सभी जो नेता राज्यसभा की लड़ाई में हैं उनकी दौड़ सीधी दिल्ली तक हो गई है और वो तमाम लोग और उनके समर्थक अब दिल्ली अपने आकाओं को खंगालेंगे, अपने आकाओं के परिक्रमा करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है दिल्ली से ही नाम तय होंगे। राजस्थान में चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो कहती है ज़रूर है कि प्रदेश अध्यक्ष जाने, प्रदेश के मुखिया जाने, वो जो नाम तय करेंगे वो मंजूर है, क्योंकि उनके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और जो यहाँ का प्रदेश नेतृत्व है वो सीधा जाकर केंद्रीय नेतृत्व से कहता है कि जो आप तय करोगे वो हमें मंजूर है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए स्थानीय जो राज्यसभा चुनाव में जाने की, राज्यसभा मेंबर बनने की जो उम्मीद रखते हैं, सपना देख रहे हैं, वो नेता राजस्थान के नेताओं के कम और केंद्रीय नेताओं के ज़्यादा चरण पादुकाएँ छुएंगे, उनके कोशिश करेंगे कि कहीं न कहीं उनके सांचे में फिट हों। कोई कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक को प्रभावित करता है तो वो उस तरीके से लड़ेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को प्रभावित कर रहा है तो उस तरह से अपनी आपकी भूमिका तय करेगा। लेकिन इनका निर्णय दोनों ही पार्टियों में केंद्रीय नेतृत्व को करना। आखिरकार राजस्थान से 3 सीटों पर 2 पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जाना तय है और 1 पर कांग्रेस पार्टी का सदस्य जाना तय है। लेकिन किसकी लॉटरी खुलेगी, किसका नाम तय होता है, ये तमाम बातें दोनों ओर से उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद ही लगेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरा उम्मीदवार बनाकर चुनाव को टिपिकल बनाना चाहती है या फिर सीधे सीधे 3 सीटों पर 2 पर भाजपा 1 पर कांग्रेस चुनाव लड़कर इस चुनाव को सामान्य रखना चाहती है, देखना यह है। और तमाम चुनाव प्रक्रिया पर हमारी नजर रहेगी। तो ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।